नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी जीडी की हिंदी की इस क्लास में, जहां रोज शाम के 9 बजते, रात इसलिए नहीं बोलूंगा कि कहते हैं ना कि मौसम का हाल सुनते ही उस तरीके का मिजाज बन जाता है ना। किसी दिन हल्की हल्की हवा चले तो मोहब्बत अलग से पैदा हो ही जाती है ना, भले पिल्ले को देख के ही क्यों ना हो। तो इसीलिए रात है कि शाम को 9 बजे की बात होती। जब भी रात 9 बजे मैं आपसे मिलता हूं, ठीक है, तो आप लोग उससे समय निकाल के रात 9 बजे जब भी हमारी क्लास चलती है, मैं आप सभी से बता दूं 9 बजे आपको मेरे साथ मुलाकात करनी है। अगर कुछ भी कर रहे हो या फिर तुम कहीं पे इस समय आटा गूंद रहे हो गूंदो, सब्जी छौंक रहे हो छौंको, खाना खा रहे हो खाओ, कुछ भी करो, बस मेरा वीडियो सामने लगा के रख लो। क्यों कि अभी मैं कराऊंगा आपको 35 प्रश्न, और ये 35 प्रश्न आज ऐसे हैं कि जो तुम देखने के बाद ये एक बार जरूर कह दोगे कि कसम से सर आनंद आ गया। कल की मेरी क्लास देखी थी, कल से आज बेहतर पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, और कल जो पढ़ाऊंगा वो आज से बेहतर पढ़ाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने के साथ ही लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 2000 के पहला क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा तो नहीं दिखाऊंगा, 2000 प्लस होने चाहिए। और जितने लोग अभी तक सेशन लाइक नहीं किए, जो जल्दी से सेशन लाइक कर दे। 2000 प्लस, अभी 1664 लोग हैं, जल्दी से 2000 लोग जुड़ जाओ। और आज के क्वेश्चन के बाद अगर ये ना कह दिए कि कसम से सर मजा आ गया, तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। लेकिन ये याद रखना, सभी लोगों को Y272, जितने लोगों को मैंने बताया है, इस कूपन कोड के साथ जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज सॉल्व की है, सारी रिपोर्ट सबको टाइम पे मिल रही है, सारी पीडीएफ टाइम पे मिल रही है, क्लास शेड्यूल सबको टाइम पे मिल रहा है। तो बस अब ताबड़तोड़ सिर्फ बैटिंग करने का इंतजार करो। कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। वो कब आएगी? 10 जनवरी को। और 10 जनवरी का दिन बहुत जल्दी याद रखना, दिन बीत रहा है, बहुत जल्दी वो आ जाएगा। जल्दी से मैंने कहा 2000 के पहले मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा तो नहीं दिखाऊंगा, चाहे मुझे आज सेशन अंत करना पड़े। बस 12 लोग और बचे हो, मैं बार बार कह रहा हूं जल्दी से 2000 हो जाओ, फिर मैं आज आपको पहला प्रश्न दिखाऊंगा 2000 में। थैंक यू सो मच, ये हुई बात। अब जल्दी से एक बार लाइक कर दो। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? अब जैसे मैंने पूछा दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तुम सो रहे हो, पीछे कोई लात मारे, ये उठो, प्रत्यय क्या है? तो भी तुम बता दो, जो पीछे लगे वो प्रत्यय है, जो आगे लगे उपसर्ग है। काम खत्म। जो पीछे लगे वो प्रत्यय है, जो आगे लगे उपसर्ग है। अगर सुंदर में अति लगा दिए तो अति सुंदर हो गया, तो इसे हम कहते हैं उपसर्ग, जो अति प्रीफिक्स और सफिक्स जो इंग्लिश में होता है। और अगर याद रखना दर्शनीय, दर्शन में याद रखना क्या लिखा है? दर्शन में, दर्शन के अलावा जो कुछ बचा वो प्रत्यय है। तो ना या बचा, ना ई बचा, ना नी बचा, बचा है ई। इट विल बी अ झमाझम जवाब। शाबाश, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, जय हिंद, बहुत ही शानदार। आगे चलते। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। आपने सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारु, बुद्धहीन तनु जान के। ये किसके बारे में मैं बोल रहा हूं? ये क्या पढ़ा? हनुमान चालीसा का सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये, है ना। जो लोग कभी हनुमान चालीसा जानते नहीं, उनको ना दोहा पता होगा, ना चौपाई पता होगा, सोरठा छंद रोला नहीं जानते। तो ये जब आप पढ़ते हो तो भगवान हनुमान जी महाराज को क्या क्या कहते हैं? हनुमान जी महाराज को क्या कहते हैं? मारुति कहते हैं, मारुति कहते हैं, है ना, पवन पुत्र कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि अगर कभी भी कुछ ना समझ में आए कि मैं क्या करूं, जैसे कहते हैं ना, डिप 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 पोसम पा, भाई पोसम पा 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जिस पे गिर जाए वो आंसर हो जाए। नहीं, हिंदी है रे बाबा, हिंदी है। डसेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। अनिल मारुत समीर, बचा क्या? अनल विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर, दैट्स मीन अनल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। इसे लिख लो, याद कर लो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो। अपना कोई भी दर्द हो, कोई भी समस्या हो, इस पे लिख जरूर दिया करो कि गुरुदेव हमको ये समस्या है, ठीक है। तो कभी भी मतलब संतोष करके पढ़ने की जरूरत नहीं कि अरे सर हम क्या बताएं। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात आंशिक रूप से सही है, या क्या ये बात आंशिक रूप से गलत है, या व्यर्थ की बात है? जल्दी से बताओ, क्या भाषा और चिंतन का संबंध होता है? भाषा और चिंतन का संबंध होता है? होता है। देखो, अगर ये चिंतन प्रकट करना है तो इसका भाषा जो है ना, ये एक प्रारंभिक रूप होता है। जैसे अगर मैं अपनी व्यथा किसी को बताऊं, जैसे मैं आपसे मैं बोलूं कि अगर कोई मुझे छोड़ के जा रहा है तो मैं उससे कहूं जा जा के कहां मिन्नतें फरियाद करोगे,
जा हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। होता है ना कि जब हम बोलते हैं ना यूं छोड़ के, वो कौन सा गाना था, क्या नाम है वो गाना सुने, वो राजा हिंदुस्तानी मूवी का, वो जो क्या कहते हैं, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। तो अपनी भाषा, अपनी चिंता, अपनी बेचैनी बताने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। अब जैसे अब कोई गाड़ी चला रहा है, अब उसको बजा दो गोरी तोरे चुनरी व लाल लाल रे, तो उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन गजल बजा दो तो थोड़ी देर बाद लगेगा यार कि कोई ऐसा गाना बजाओ कि नींद ना आए। क्योंकि कभी भी या चिंतन हो या देखो, कभी भी जो चिंतन होता है वो किस बात पे होता है, वो खुशी का भी होता है, दुख का भी होता है, भविष्य को लेके होता है। तो जरूरी नहीं, तो भाषा जो है वो चिंतन का ही प्रारूप है जिन्हें शब्दों के माध्यम से हम बोल सकते हैं। तो यह पूर्णतः क्या है, सही है। चूरन किस प्रकार का संबंध शब्द है। देखो तुमको एक चीज बताते हैं, जब भी कोई एक ऐसा शब्द संस्कृत के नजदीक हो उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द एक ऐसी चीज है। देखो लड़के कैसे घर जाते हैं, लड़कियां कैसे घर जाती हैं। देखो जैसे सपोज करो ये स्कूल है, ठीक है, और ये घर है, ठीक है, ये ऐसे घर है, ठीक है, ऐसे खपड़ैल का घर होता था ना पहले, ये घर है। अगर स्कूल से, ये स्कूल से है ना, स्कूल से लड़कियां घर जाती हैं तो सीधे जाती हैं सीधे आती हैं, ठीक है। जब लौंडे स्कूल से घर जाते हैं, ये स्कूल है, और जब लौंडे स्कूल से घर जाते हैं तो ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे। ये इस तरीके से लौंडों के घर जाने का ऐसे रास्ता है ना। इधर से कस महेश मिले ना यार बबलू ए भाई मिले ना, ये लौंडों के घर जाने का तरीका है। ये लड़कियां स्कूल से घर जाती है, लड़की हमेशा ऐसे घर जाती, इसे कहते हैं तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत से निकले सीधे कॉपी पेस्ट हिंदी में, संस्कृत से पैदा हुआ हिंदी में कॉपी पेस्ट हो गया, तत्सम हो गया। लेकिन तद्भव क्या है कि दुग्ध दूध बन गया, हरिद्रिका हल्दी बन गई। तो जो थोड़ा सा मॉड्यूलेशन होकर प्रयोग होता है उसे तद्भव कहते हैं, और सीधे यहां से निकला और सीधे घर चली गई उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन चूर्ण चूर्ण से बना है, पहले ये चूर्ण हुआ करता था, अब ये चूर्ण जो है, चूर्ण 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 बोलते 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 हम चूर्ण बोलने लगे। बोलो बात सही है। अच्छा देखो ये तद्भव शब्द है, क्यों? क्योंकि अगर तत्सम होता तो चूर्ण होता, तद्भव है। अब देखो मैं हमेशा आपसे क्यों कहता हूं, मैं हमेशा देखो थोड़ा लड़कों का सपोर्ट करता हूं। कई लड़कियों को ये लगता है कि अतुल सर आप हमेशा लड़कों का सपोर्ट करते हैं। तुम अच्छा खुद बताओ, दुनिया में हर जगह देख लो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, और लड़के तुम धनिया लाओ, पुदीना लाओ, मिर्चा लाओ। तो समाज में लड़कों का शोषण होता है। लड़कों का, मैं अंबेडकर हूं, पता है कि नहीं तुमको। इस समाज में लड़कों के लिए कोई अच्छा करेगा तो कौन करेगा, मैं करूंगा। लेकिन कुछ कुछ टाइम पे ये सच में गधे होते हैं। मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं तो एक लिख देगा रिकॉर्डेड क्लास, और फिर सारा का सारा मुंह मेरा उसी समय खत्म हो जाता है। बस ऐसे लगता है ऐसे मुंह पकड़े मारे चट से। इधर बताओ चौकड़ी भूल जाने का मतलब क्या होता है, चौकड़ी भूल जाना। अच्छा चौकड़ी भूल जाना जैसे घबरा जाना, पीछा छुड़ाना। अगर पत्नी के आपका मोबाइल पत्नी के हाथ में है तो आप चौकड़ी भूल जाएंगे। जैसे मान ली किसी दिन कह दीजिए अपना मोबाइल जरा हम देखें, और जब तक उसके हाथ में मोबाइल रहेगा आप कभी ऐसे खड़े रहेंगे, कभी ऐसे खड़े रहेंगे, मतलब आप चौकड़ी भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल किसके हाथ में है, बीवी के हाथ में। होता है ना, बोलते ये चौकड़ी भूल गया, मेरे सामने ऐसे आया था भाई साहब, ये 2 मिनट में एकदम चौकड़ी भूल गया। चौकड़ी भूल गए मतलब आप अपना मोबाइल कभी भी, अभी तो आपका विवाह नहीं हुआ होगा, कई ऐसे होंगे अभी सिर्फ ठीक से दाढ़ी भी नहीं आई होगी, घर वाले अभी रिश्तों की बात कर रहे होंगे, इसीलिए कुछ लोग फॉर्म भी भरते हैं। तो वो क्या होता है, जब मोबाइल पत्नी के हाथ में होगा तो वो क्या होगा, चौकड़ी भूल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा, है ना। अब क्यों घबरा जाएगा ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कनक धतूरा क्या होता है, कनक धतूरा क्या होता है। कनक कनकते 100 गुनी, मां दकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। जब तुम पैदा हुए थे तब से तुमको ये याद है। कनक कनक एक सोना एक धतूरा, धतूरा जो भोलेनाथ को चढ़ता है, ठीक है। तो उसने बोला कनक धतूरा शब्द का विशेषण रूप है सोना प्रसाद कसौटी आभूषण। बताने वाले को 500 रुपए मानसिक रूप से नगद पुरस्कार। अगर आपने ये बता दिया तो याद रखना ये नगद पुरस्कार है, अगर आपने ये बता दिया तो। अगर नहीं बता पाए तो तुमको कसम है, तुम्हारे जो भी सोना बाबू हीरा राजा करेजा है उसकी कसम है, अगर तुमने इसका अगर नहीं बता पाए कोई दिक्कत नहीं, गलती होती है सबसे होती है, लेकिन माफी मांग लो, सॉरी अतुल सर बोल दो, मैं कसम से तुमको जाओ माफ कर दूंगा, लेकिन सॉरी बोलना पड़ेगा कि सर हम नहीं देख पाए। मैंने आपको अभी बताया कि कनक का अगर धतूरा होता है। विक्रांत थैंक यू सो मच फॉर योर 20 रुपीज, 20 रुपए का आपने सुपर चैट किया, थैंक यू सो मच। पैसा बचा के रखो यार, इसे मोमोज खा लेते तो पेट में जाता,
अब तुम्हारा नाम ही तो पढ़ा मैंने। तो अब ये बात याद रखना, क्या होगा, सोना होगा। देखो इस समय मैं सिर्फ 18 मिनट का वीडियो चला, 12 मिनट मेरी क्लास को हुआ है, सिर्फ 12 मिनट, और आप सिर्फ अभी 4,500 लोग हैं। मुझे देखने वालों की संख्या सिर्फ 4,500 है। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि जितने लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, बच्चा अगर ऐसे हिंदी पिला ना दिया ना तो अतुल अवस्थी नाम नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि जो दर्द है ना हिंदी का, बिशप जॉनसन, बिशप जॉर्ज, मैरी लुकोस, सेंट मैरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा इंटरनेशनल, और फिर वहां से हिंदी खत्म हो जाती है। डर लगता है कि सर हम हिंदी कर पाएंगे कि नहीं। हम बार बार कहते हैं कि हिंदी सुन लो, आजीवन याद करोगे कि कोई हमको मिला था। अब ये कनक धतूरा और ये सोना है, देखो जितना मैं पढ़ाता हूं तुमको ऐसा नहीं लगता अरे यार ये सारी चीजें तो मुझे आती हैं, अच्छा हाँ ये तो मुझे आती है, इसलिए कहता हूं कि इसको सुन लिया करो। अब जैसे यहां पे बोला कबूतर का तत्सम बताइए, एक चीज पूछू बताओगे? कल उसके हिंदी की क्लास में या रीजनिंग की क्लास में मैंने पूछा था, खरगोश की बीवी को क्या कहेंगे? खरगोश की पत्नी को क्या कहोगे? जैसे कुत्ता कुतिया, पंडित पंडिताइन, डॉक्टर डॉक्टराइन, होता है ना, मास्टर मास्टराइन, बनिया, होता है ना। तो उसी तरीके से बताओ कबूतर का स्त्री, कबूतर का होता है, अगर कबूतर को कभी भी याद रखना, कबूतर का महिला क्या होगा? कबूतरी। सुने हो कभी? कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका स्त्रीलिंग बनता ही नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें स्त्रीलिंग होता नहीं है, नहीं तो फिर जनरेशन कैसे बढ़ेगी। होता है स्त्रीलिंग लेकिन उनका अस्तित्व ही नहीं होता, उनको पुरुषों के नाम से ही बुलाया जाता है। जैसे तुमसे बोले कोयल का स्त्रीलिंग बताओ, कोयली, नहीं होता है। कौवा का स्त्रीलिंग बताओ, कौवी, नहीं होता। बोलना भी रहे नहीं तो इंसान समझ लेगा कि स्कूल के पीछे ही बैठ के पढ़े हो। तो इनका कभी भी होता ही नहीं है, इनका स्त्रीलिंग बनता ही नहीं है, इसमें सिर्फ पुरुष प्रधान है। ये जानवर पुरुष प्रधान है। खरगोश का स्त्रीलिंग बताओ, नहीं होता। अब कबूतर को करपट, कपोत, कपीस या कदली, कदली जानते हो, केले कहते हैं। जो कदली होता है, कदली फल होता है, वो केला होता है। जो कपोत होता है, कपोत, वो क्या होता है? कबूतर। चलो आगे चलते। निम्न में से जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? रसते इति रसः, अर्थात आस्वादन करना ही रस है। जब किसी चीज का रस आस्वादन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जीभ, वचन, रसना, ध्वनि या जीव। बहुत ही शानदार, लाजवाब। ये वो वाला कहां गया जो 4,000 रुपए सुपर चैट करता था? पैसा खत्म हो गया क्या उसका? अबे सुपर चैट करो, कुछ पैसा वैसा आए, तुम लोग कहां गया वो? एक बार पहले 4,000 किया था, फिर 2,000 किया था, फिर 3,000, उस दिन 11,000 रुपए सुपर चैट किया था भाई। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कहां है वो। पैसे खत्म हो गए तो कहां से करेगा। राहुल कुमार पटेल साहब, खुश रहो बेटा। संदीप भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अगर किसी ने ये कमेंट किया कि बबीता तुम कहां हो, सुलेखा तुम कहां हो, तो याद रखना कि बेटा इतना बेइज्जत करूंगा ना। हाँ जीवेश को याद है, बहुत बढ़िया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कौन सा जीभ का पर्यायवाची? देखो एक जो शब्द होता है ना, जीभ का पर्यायवाची शब्द है रसना। रसना पिए हो तुम लोग बचपन में? एक गीला एक सूखा, 2 बूंद उसको 4 पुड़िया ऐसे मिला के जो पिए हो? नहीं पिए हो? शुद्ध वर्तनी क्या है? दीर्घायु। दीर्घायु कैसे लिखा जाता है? अच्छा तुमने अगर मान लिया कि तुम बहुत अच्छी हो, जिसने बता दिया ऐसे सड़क के किनारे, मेन रोड के किनारे 1 बीघा जमीन मानसिक रूप से फ्री दूंगा, एकदम रोड के किनारे, एकदम मतलब 1 बीघा जमीन, अगर तुमने सही बता दिया, काल्पनिक रूप से दूंगा लेकिन दूंगा जरूर। 1 बीघा जमीन प्लॉटिंग करके राजा बन जाओगे गरीबों। ले लो, जल्दी से बताओ, ले लो ले लो। 1 बीघा जमीन तो कुछ कम हो ऐसे खुल जाता। अबे ये नहीं, ये दीर्घायु बता दो कैसे लिखा जाएगा। जिनको नहीं समझ में आता, जैसे मान लो ये नहीं समझ में आता, तुमको एक ट्रिक बताएं, एक बहुत प्यारी ट्रिक बताते हैं। जब ना समझ में आए तो क्या करें? जब ना समझ में आए तो क्या करें बताओ? ऐसे करो, डिप 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 डिप, कच्ची नीम की सड़क, बाबू धड़क धड़क, उसमें बैठा था पंजाबी, उसका नाम था शराबी, एन बेन चैन गो। ए पे गिरा है, आओ देखते हैं। हाय बाप, सही हो गया, अरे वाह वाह। अब बताइए याद रखोगे नहीं? कभी ना समझ में आए, डिप डिप डिप, कच्ची नीम की सड़क, बाबू धड़क धड़क, उसमें बैठा था पंजाबी, उसका नाम था शराबी, एन बेन चैन गो। ऐसा करना नहीं, पटक देंगे तो मिलोगे नहीं फिर। ऐसा करना नहीं, एन बेन चैन गो।
बताओ, न्यायालय शब्द में समास है, न्यायालय शब्द में समास है, फिर करें डिप डिप। न्यायालय शब्द में समास है। देखो, जैसे हमने कहा बाबा सीताराम, बाबा सीताराम, तो ये क्या है? इसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी भी प्रधानता है, उसकी भी प्रधानता है। हमने कहा भैया राजा राम, है ना, एक तो ज्यादा हो गया, क्या है? राजा राम। तो दोनों शब्द की प्रधानता है, राजा की भी प्रधानता, राम की प्रधानता। जल वायु, जल की भी प्रधानता, वायु की भी प्रधानता, तो ये क्या है? द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास, जहां दूसरे पद की प्रधानता हो, जैसे राज, ठीक, आगे को पीछे कुमार लग गया तो राज अपनी ही जगह है, राज पीछे महल लग गया, राज पीछे पुत्र लग गया, तो ये राज अपनी ही जगह है, राजकुमार, राजमहल, राज, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। जहां प्रथम पद की प्रधानता हो, जहां प्रथम पद की प्रधानता हो अव्ययी भाव समास, जहां द्वितीय पद की प्रधानता हो तत्पुरुष समास, जहां दोनों पद की प्रधानता हो द्वंद्व समास। लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता। अभी ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? डिप डिप करें, डिप डिप करें कि आ जाएगा? आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास। ये बताओ, मेरी बस छूट गई थी इसलिए मैं समय से नहीं पहुंच सका। तुमको एक वाक्य शुद्धि का ऐसा ब्रह्म ज्ञान देता हूं कि जिंदगी भर लव यू अतुल सर लिखोगे तो भी मेरी मोहब्बत का कर्ज उतार नहीं पाओगे, मैं रिटर्न गारंटी लेता हूं। और अगर मजा आ जाए तो एक बार ऐसे लिखना, लव यू अतुल सर, ऐसे एक बार लिखना अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो। पूछो कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने तुमसे एक बात कही, तुमने वो सुना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अब ये याद क्यों होता है? क्योंकि ये म्यूजिक में, तुझे चांद के बहाने देखूं, क्यों? ये म्यूजिक है। और इसको जब टोन में बोल, अब तुझे चांद के बहाने देखो, तू छत पे आ जा, और ये इस तरीके से पढ़ो तो नहीं याद होगा, है ना। जब भी किसी को हम गुनगुनाते हैं उसकी पद होता है, उसकी लयकारी होती है, जब हम उसको वैसे गाते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। अब कुछ लोग इसे पढ़ेंगे तो मेरी बात छूट गई थी इसलिए मैं समय पर नहीं पहुंच सका। हर एक चीज का मतलब होता है, एक पंक्चुएशन, मेरी बस छूट गई थी इसलिए समय पे से मैं नहीं पहुंच सका। तो तुमको सोचने का उसी वाक्य के अंदर समय मिल जाता है कि मेरी बस छूट गई थी इसलिए मैं, अब तुम सोच रहे हो, उसी वाक्य के बारे में सोच भी रहे हो, और जब तक शुरू से वाक्य पढ़े और अंत तक गिरे उसी बीच में तुमको आंसर आ गया कि संयुक्त मिश्रित लगभग ये होना चाहिए, टक से आंसर। अब तुम पढ़े मेरी बस छूट गई थी इसलिए मुझे समय, तो तुम्हें बीच में सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब तुम अगर कोई गाना गा रहे हो कि तुझे चांद के बहाने देखूं तो छत पे आजा गोरिये, तो अगली लाइन अगर तुम भूल गए हो, अगर तुम जल्दी से बोल दिए तुझे चांद के बहाने देखो तो छत पे आजा गोरिये, तो अगली लाइन सोचने का मौका मिला। लेकिन अगर गा के बोलोगे तू छत पे आज, अगर आराम आराम से बोलोगे तो तुम्हें सोचने का समय मिलेगा। कभी भी अनसीन पैसेज जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा जाता, लयकारी में पढ़ा जाता है। जैसे ऐसे पहले नहीं पढ़ते थे, जैसे पहले समाचार सुनाया जाता था, समाचार कभी कोई ऐसा नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि उसको लिखी स्क्रीन पढ़ना पड़ता है ना। तो जो लिखी स्क्रीन पढ़ाई जाती है तो उसमें वो चीजें मेमोराइज हो जाती हैं। तो अगर याद रखना है, इसलिए जब भी प्रयोग ऐसे होता है, इसलिए, क्योंकि, जबकि, तो वो सब मिश्र वाक्य में आता है। वह पुस्तक रख गया, संयुक्त, यौगिक, नाम धातु या अकर्मक। जहां कर्म नहीं है वो अकर्मक। वह सो गया, वह नाच रही है, वह गा रही है, कोई कर्म नहीं है, अकर्मक हो गया। तो लेकिन वह पुस्तक रख गया, ये कैसा वाक्य है? इसमें कर्म नहीं है। आगे चलते। जो कानून के विरुद्ध हो, अमरीश पुरी, जो कानून, अच्छा अंशु गुप्ता, भैया खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जीवन में अमर होना चाहते हो तो अड्डा 24/7 में Y272 कूपन कोड लगा के SSC GD का महापैक खरीद लो, अमरत्व को प्राप्त करोगे। क्यों? जीवन का उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना। टेस्ट सीरीज दे दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस दे दूंगा। पानी बरस रहा है, छलनी लेके खड़े होगे, कुछ नहीं मिलेगा, ले लो कुछ बड़ा सा जिसमें मिल जाए पानी। मैं बार बार कह रहा हूं, Y272 देखो, Y272 ये ऐसा कंपनी का कूपन कोड है। इससे क्या करोगे? तुमको कहीं पे भी कुछ भी खरीदो, राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, जितना तुमको चाहिए सब में फ्लैट 77% ऑफ मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। पहली बात, डबल वैलिडिटी सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगी। तो तुमको जो कुछ लेना है Y272 आज रात 12 बजे से पहले ले लेना आज। अब ये दर देखो, जो कानून के विरुद्ध हो, असंवैधानिक, निरुद्ध, वैधानिक या अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो, गुरुजी
हाँ मिल रहे हैं, तुमसे भी मिल रहे हैं। अवैध। नीचे दिए गए जामुन शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? जामुन शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? विवेक पटेल कह रहे सर एक बार मेरा नाम ले लो, इससे क्या होगा? रिश्तेदार देख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। जिग्नेश ठाकुर, मैंने तुम्हारा नाम दोस्त कभी लिया ही नहीं, अब इसी बहाने तुम अपना नाम दिलवा लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में जामुन को क्या कहते हैं? अच्छा मान लो तुमको इसमें तुक्का लगाना हो तो आंसर, जिसको कभी हिंदी नहीं पढ़ी वो तुक्का लगाओ, बताओ आंसर क्या होगा? तुक्का लगाओ जिसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, वो बताओ जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? तुक्का लगाओ। इस दुनिया के महाप्रतापी, जो महाप्रतापी गधा है उसको भी ले आओ, वो भी कह देगा कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। जो मतलब अपने आप को एकदम छान घोट के बता चुका है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, उसको भी ले आओ, वो भी कह देगा पहला दूसरा नहीं हो। एग्जाम उतना टफ नहीं होता जितना तुम उसे बना लेते हो। तो अब तुम सोचो कि 50% तुम्हारे अंदर कमी खत्म हो गई, जम्बू और जाम्बूड़। और याद रखना कि थोड़ी सी सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी, उसे जाम्बूण कहते हैं। ये तत्सम, ये जाम्बूड़ 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 जामुन 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 जामुन। तत्सम से ही घूम फिर के तद्भव बनता है। तत्सम से घूम फिर के, अब जैसे जाम्बूड़ 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 जामुन 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 जामुन, इसी तरीके से तद्भव से तत्सम से तद्भव बनता है। एक ही चीज बोला जाने लगा, अब हर जगह जाम्बूड़, कोस कोस में बदले पानी, तीन कोस में बानी। भारत विभिन्नताओं का देश है, यहां जाम्बूड़, यहां जामुन, यहां जामुन, तो अलग अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट होते होते वो जामुन बन गया, उसे तद्भव कहने लगे। लोग कहते हैं समझ में नहीं आता। भक्ति रस पहली बात तो एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारे, गलती से आ गया। पता है इस दुनिया में मोहब्बत के कई प्रकार होते हैं। मोहब्बत के, अगर देखो ये प्यार है ना, ये जो प्यार है ये अलग अलग हो जाता है। जब ये वात्सल्य बनता है तो वात्सल्य होता है छोटे भाई से जो बड़ी बहन का प्यार होता है। मां से बेटे के बीच में प्रेम होता है, वो मां से बेटे के बीच में कभी प्रेम नहीं होगा, वात्सल्य होगा। मौसी के अपने भतीजे के प्रति वात्सल्य होगा, ममत्व तो होगा। ये वात्सल्य हमेशा बड़े का छोटे के प्रति प्रेम जो होता है वो वात्सल्य होता है। ठीक है, यानी जो यशोदा का भगवान श्री कृष्ण से था वो क्या था? वात्सल्य था। ठीक है, जो मीरा ने किया वो भक्ति की, जो मीरा ने किया वो भक्ति थी, लेकिन वो भी एक प्रेम का प्रतीक है। जो राधा ने किया वो प्यार था, वो प्रेम था, वो प्रेम था। ठीक है, अब इसी प्रेम में एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। यही प्रेम में एक संयोग होता है, एक वियोग होता है, और इसी से श्रृंगार की भी उत्पत्ति होती है। देखो इस दुनिया में मोहब्बत का विश्लेषण इतने ढंग से किया जाता है कि हर एक पद पे एक अलग अलग होता है। एक ही लड़की का माथा उसका भाई चूमता है तो उसे एक, इस दुनिया में अगर एक लड़की सबसे ज्यादा सुरक्षित कहीं महसूस करती है तो अपने भाई के साथ, ना अपने पति के साथ, ना अपने पिता के साथ। चौराहे पे अगर वो सबसे ज्यादा सुरक्षित खुद को महसूस करेगी तो अपने बहन के साथ। ये आज के समाज में ये होता, पहले शास्त्र इस बात को डिफाइन करते थे कि कभी भी भक्ति रस जो था तो भक्ति किसके बीच होती थी? आत्मा परमात्मा के बीच भक्ति होती थी। और भक्ति भरत ने, विश्वनाथ ने, रूप गोस्वामी ने, ममट्ट ने, अगर ये आप नहीं जानते हो तो जीवन में याद रखना, भा से भरत होता है। तो भा से जब भारत के बारे में था, ये जब मैं आपको रस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज से समझ लेना, क्योंकि जब रामायण के बारे में सुनोगे ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितुमातु नमामि माथा, तो ये सब जब सुनोगे तो गोस्वामी तुलसीदास भक्ति आपस में रिलेशन समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली क्रमशः पहचान करें। ये रेयर एंड रेयरेस्ट प्रश्न है जो पूछे जा सके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्न में से अल्प प्राण क्या होता है? बैठे बैठे ना याद करा दिया तो बोलना। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण क्या होता है? अच्छा ये बताओ, जो लोग मुझे देख रहे हैं अब वो चैट नहीं कर रहे हैं, मतलब चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ मुझे देख रहे हैं, सही सही बताना, क्या हम रिश्ते में जेठ लगते हैं तुम्हारे? जैसे लड़कों के भी हम जेठ लगते हैं कई,
कई लड़के से घूंघट करके देखेंगे, हाय रे हमारे जेठ जी पढ़ा रहे हैं, इनको हम कैसे जवाब दे दें। अरे कम से कम जितने लोग मुझे सुन रहे हो, हम पहले ऐसे मनुष्य हैं, पहले ऐसे पुरुष हैं जो लौंडों के जेठ लगते हैं। ये अंगोछा अंगोछा ऐसे ओढ़ लेते हैं, हाय रे हमारे जेठ जी पढ़ा रहे हैं, कहीं हम लजा न जाए। अरे तुम लोग कमेंट बॉक्स में गलत सलत मैं किसी को कुछ कहूं या किसी का नाम लेके बेइज्जत करूं तो समझ में आता है। तुम लोग ऐसे अंगोछा घर में होता ना गमछा, उसे ऐसे मुंह में डाले, हमारे जेठ जी आ गए, ऐसे तो हम भी कल से क्लास में आए, ओहो हमारी बहुएं हमको देख रही हैं। बेशर्मी की हद पाले हो। कम से कम गलत सलत कुछ भी करो यार, आंसर तो किया करो मेरे दोस्त। लड़कियों के जेठ होते थे, वो पर्दा करते थे, हम लौंडों के जेठ लगते हैं। सोचो निम्नलिखित में अल्प प्राण क्या है? देखो, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अब कोई बोले अल्प प्राण और महाप्राण में फर्क क्या होता है? जहां पे कम प्राणवायु लगे, क्या लगे? कम प्राणवायु लगे, कम प्राणवायु लगे। जैसे अब इनको बोलो, इसमें सबसे कम मुंह से हवा कहां निकल रही, जरा बताओ। आ क ग य ध फ भ, ऐसी तैसी में गई दुनियादारी, ऐसी तैसी में गई अतुल अवस्थी पढ़ाई। कुछ सब बंद करो, मुझे बता दो अल्प प्राण मैंने कहा जहां कम प्राणवायु लगे उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो बताओ, इनको उच्चारण करके देखो, आ क ग य ध फ भ। अभी तुम सोचो तो तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि सर जहां कम प्राणवायु लग रही है, क ग, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस। कागा मतलब कौआ को कहते हैं ना, कागा, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मोह पिया मिलन की आस। सुना है ना? तो ये चीजें देखो, अब ये चीजें मैंने बता दी, जहां कम प्राणवायु लगे उसे वो कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम मौलिक नाटक नहीं पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त? सदैव एक वचन और एक वचन में फर्क होता है। सदैव एक वचन मतलब जिनका बहुवचन बनाया ही नहीं जा सकता, असंभव है। अच्छा बताओ, होश कौन सा वचन है? 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 प्राण कौन सा वचन है? अब देखो, तुमसे कभी पूछा जाता है, उनसे मिली नजर मेरे होश उड़ गए। होश उड़ गया क्यों नहीं बोला जाता? होश बहुवचन है, याद रखना। उनसे मिली नजर मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। तो जो होश है वो क्या है? बहुवचन है। प्राण क्या है? प्राण चला गया कभी कोई नहीं बोलता। हमेशा जब ना समझ में लिंग और वचन, हमेशा क्रिया जोड़ दो, हमेशा क्रिया जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, पक्षी, क्षमा, जनता, अग्नि, इसको ब्रह्मा भी धरती पे आ जाए तो इनका बहुवचन नहीं बताया जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सीमा, बैल, रामकरण। रामकरण पन्नालाल हिमालय, अंगूर साधना ऊंचाई, प्रशंसा शेर चालाकी। अरे यार, अभी सिर्फ 30 ही मिनट हुआ है, हम बहुत देर से कथा बांच रहे हैं। अच्छा, मेरी क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ। हम ये सोचते हैं कि तुमको जो भी पढ़ाएं वो क्लास में ही याद हो जाए। पता नहीं क्यों अंतरात्मा से तुम लोगों पे भरोसा करने का मन ही नहीं करता है कि तुम पे हम भरोसा करें कि तुम मेरी क्लास के बाद भी पढ़ते होगे। हाँ, अब एक बात याद रखना, तुमको एक बात बताते हैं। व्यक्तिवाचक, अच्छा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फर्क होता है। जैसे सलमान, अतुल, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। ऐश्वर्या ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हीरोइन जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। उद्देश्य और विदेह में क्या फर्क होता है? अब एक बात मेरी याद रखना, पूछो क्या? उद्देश्य और विदेह, उद्देश्य इतना सा होता है, बस इतना सा, और विदेह इतना सा होता है। जैसे राम खाना खाता है तो राम उद्देश्य है, खाना खाता है विदेह है। तो उद्देश्य और विदेह के कितने अंग होते हैं? किसके अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल जो चट से तुरंत हो रहा हो, तत्कालिक वर्तमान काल जो तुरंत हो रहा है, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा, तो वह जा रहा है, ये क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, सुलभ है ना, सुलभ, छोटा काम 5 रुपए, बड़ा काम 10 रुपए। सुलभ जानते हो कि नहीं? अभी भी नहीं समझे? छोटा काम करना हो 5 रुपए, बड़ा मिजाज से काम करना हो 10 रुपए,
और फिर जो परम शांति की प्राप्त होती है। इस जीवन का सबसे बड़ा सुख के तुम क्या समझते हो? तुमको क्या दे दूं? तुमको एंटीलिया भी दे दूंगा तो उसमें भी सोचोगे कि मुझे खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारा खतरनाक भयानक, मतलब कि इसके आगे ब्रह्म भी कुछ नहीं है, ऐसा एकदम भयानक हो, हम तुम्हें रोक ले, अरे सुनो तो, बोले अरे महाराज जाने दीजिए, बोले सुनो तो, बोले महाराज जाने दीजिए, बोले सुनो तो, और जब एकदम पेशेंस विहीन हो जाओ फिर कहें अच्छा जाओ, फिर जो सुख की प्राप्ति होती है, फिर जो शांति मिलती है उसे सुलभ कहते हैं। सुलभ समझ रहे हो किसे कहते हैं? छोटा 5 रुपए, बड़ा 10 रुपए। सुलभ समझ में आ गया कि नहीं? सुलभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ। दुर्लभ, कहीं मॉल में फंस जाओ और पता ये हो कि वॉशरूम अंडर मेंटेनेंस है, फिर उसे दुर्लभ कहते हैं, खोजना, है ना। चलो आगे चलो। आज 7,000 लोगों को सुनना है, 6,500 लोग सिर्फ हुए हैं। बहुत मारेंगे अभी। गायक का संधि विच्छेद, गायक का संधि विच्छेद, गए धन अक, ठेठ हिंदी के ठेठ, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा। स्त्रीलिंग है ना, क्या लगा रहे हो? ऐसे सुनो, उसे पानी भिजवा देना दोस्त, इसी में भिजवा, उसे बोल देना दे दे। सुन रहे हो? उसे बोल देना कि दे देगा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है? अंतरी, अपरिग्रह, अहिंसा, किन्नर स्त्रीलिंग हो नहीं सकता। अभी सोचो, 10 कि 5? कहां जा रहे हो? 5, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? अंतरी। ठीक, आगे चलते हैं। वह मनुष्य, आप किसी से बोल दो सब समझ जाते। 5 नहीं 10। वह मनुष्य का विलोम क्या होता है? वह मनुष्य का विलोम क्या होता है? सर आप गाना गा रहे हैं? मम्मी को बता दो, लेटेस्ट टीचर हैं 2022 के, कम से कम तुम लोगों से तो अच्छे हैं, है ना। पतली कमरिया, आय हाय हाय, तिरछी नजरिया, आय हाय हाय, है ना। इस समय राजू खूब चल रहा है ना। जहां मौका मिले पतली कमरिया, आय हाय हाय, है ना, तिरछी नजरिया, आय हाय हाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीटे रहो, उससे तो अच्छा है। अब मम्मी को ये वीडियो दिखाओ जाके, अब ये नहीं दिखाओगे। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, वह मनुष्य का मतलब होता है, वह मनुष्यता एक चीज होती है। जैसे देखो एक बात होती है, मां में ममता होती है, नारी में नारित्व होता है, ममता में ममत्व होता है, वह मनुष्यता का गुण होता है ना। तो ये बात याद रखना। वह मनुष्य का सौमनस्य, वह मनुष्य मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट, जैसे लड़कियां ने बाल पकड़ के जय श्री राम पटकम पटकी नहीं हो जाती महिलाओं में, तो उसे वह मनुष्यता है। सौमनस्यता मतलब आपस में प्रेम भाव। जो धरती फोड़कर जन्मता है, वो सुने, कुछ याद करो अपना पवन शुद्ध वो बालपन, तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, है ना। अब जैसे क्या वो सुने हो, धरती का सीना चीर के ये पाताल लोक से आई है। तो धरती का सीना चीर के ये पाताल लोक से आई है ना। तो जो धरती फोड़कर जन्मता है, स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या उद्विज अच्छा, प्रभात कुमार कह रहे हैं सर रीजनिंग का पेपर कैसे करें स्टार्ट से? दोस्त एक बार सही सही बताना। कुछ सूखा खाए हो कम से कम ये तो? अरे यार थैंक यू सो मच विश्वा सर, ऐसे मत किया, प्यार हो जाएगा कभी आपसे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक, जो धरती हवा का पर्याय, अच्छा ये तो फिर से आ गया यार, और करोगे? 2 सेकेंड। ये देखो, इसमें जिसको कह दो उसको खोल दे।
पता तो हमको भी नहीं, खोल देंगे। 2 सेकेंड। हाँ देखो, 2 सेकेंड। चलो इसका बताओ। तुज्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, तुज्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुमको एक चीज बताते हैं, देखो पहली बात तो तुज्यता सूचक चिन्ह जो ये होता है, तुमने वो सुना है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जब सुंदरकांड की समाप्ति होती है तो जब किसी चीज को समाप्त किया जाता है तो वहां ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है, यहां ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है कि ये यहां से समाप्त हो गया है। ठीक है, प्रेम पत्र में कभी ये नहीं लगाया जाता, याद रखना। जब किसी को लव लेटर लिख रहे हो, इतना जान लेना कि अतुल सर ने सिखाया था, कभी भी लव लेटर अगर किसी को लिख रहे हो तो ये नहीं लगाया जाता। सुंदरकांड में ऐसा क्यों किया गया कि अब सुंदरकांड संपन्न हो गया, अब अयोध्या कांड शुरू होगा, किष्किंधा कांड शुरू होगा, अब ये यहां पे संपन्न हो गया। मोहब्बत कभी संपन्न नहीं होती है। जैसे तुम लोगों को इंग्लिश में पढ़े हो ना, अगर तुम किसी से बोलो आई लव यू और उसने बोल दिया आई लव यू टू, तो तुम्हारा कट गया। आई लव यू टू मतलब होता है तुम भी, और तुम्हारे जैसे 2-4 ठो और है हमारे पास, होता है ना। जैसे तुम किसी को बोलो आई लव यू, उसने बोल दिया आई लव यू टू, ठीक है। अब देखो किसी ने सुपर चैट किया, उसका नाम चला गया, बेचारे का 40 रुपए बर्बाद हो गया, कहां से तुम्हारा नाम पढ़ लें। ठीक, तो चलो आज का जालौन हमें HW है। देखो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में अगर कभी आ गया तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात देखो, मेरी बात याद रखना, तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। adda247.com में मैं हमेशा क्यों कहता हूं क्यों विजिट करो। जितने लोग adda247.com विजिट करते हैं, मेरी बात उचित लगे समर्थन करना। जिंदगी भर अतुल अवस्थी को मिस ना किए तो बताना। तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना, गूगल क्रोम में जाना है, adda247.com पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, SSC पे जाना है और SSC GD पे चले जाना है। दोस्त ये है SSC GD का महापैक। ये जितने बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू हैं, ये सब इसके अंदर है, याद रखना। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के पास क्या है, व्यवस्था क्या क्या है। मेरी बात उचित लगे समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। करना कुछ नहीं है, बस बाय नाउ पे क्लिक कर लेना और तुमसे पूछेगा कि इंटर कूपन कोड। सिर्फ कूपन कोड तुमको लगाना है Y272। जैसे तुम Y272 लगाए और अप्लाई किए, ये 597 का हो गया। 2599 का था, सिर्फ 597 पे हो गया। और आज रात 12 बजे से पहले अगर तुमने इसको परचेस कर लिया तो ये बात याद रखना, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, 1929 रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें 6 मैथ्स फैकल्टी हैं, 6 GS फैकल्टी हैं, 5 रीजनिंग फैकल्टी हैं और लगभग 5 तुम्हारे पास इंग्लिश फैकल्टी हैं। जितनी जल्दी बढ़ा के वीडियो तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो। कूपन कोड बस याद रखना, कूपन कोड गलत मत लगाना, मैं बार बार कह रहा हूं, Y272 लगा लेना। दूसरी बात, जिनको टेस्ट लगाना एग्जाम के समय, किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं है, डिटेल हल के साथ ये तुमको दिया जा रहा है। इसमें डिटेल हल है, कठिन क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन है, ये याद रखना। इसमें कठिन प्रश्नों का वीडियो हल है, 500 घंटे की लाइव क्लास है इसमें और 190 किताबों की PDF है। एक बात हमेशा याद रखना, पहले होता ना गाय की पूंछ पकड़ के गौदान किया जाता था, इस बार SSC GD मेरे कहने पे 597 रुपए, तुम ये सोच लो कि मेरे कहीं गिर गए। अगर जिंदगी भर अतुल अवस्थी को अगर भूल गए, कोई तो ऑनलाइन गार्जियन है जो तुमको ये सिखाता है कि दोस्त 597, लेकिन कूपन कोड गलत लगा देते हो, फिर झराते फुकाते रहते हो। मैं Y272 कूपन कोड की बात कर रहा हूं। जहां तुम Y272 कूपन कोड लगाते हो, तुम मेरे पास एनरोल हो जाते हो। तुम्हारा कोई भी कष्ट, पीड़ा, बाधा, समस्या, कलेश, विपदा, परेशानी,
जीवन में जो कुछ आता है वो सब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कूपन कोड Y272 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 लगा लो तो इसमें तुमको 597 का पड़ जाएगा। दूसरी बात, तुम मेरे पास एनरोल हो जाओगे, टेस्ट सीरीज मिलके सॉल्व करेंगे, तुम भी हम भी, और सारा सोल्यूशन मिलके यूट्यूब वाला सोल्यूशन दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आज रात 12 बजे से पहले ये परचेज कर लेना। और ये 12 महीने का, ये भी एसएससी जीडी और आने वाला एसएससी जीडी, वो दोनों तुम्हारे लिए फ्री हो जाएगा। लेकिन बार बार कह रहा हूं, कूपन कोड होना चाहिए Y272 है। तो और ये याद रखना, और ये याद रखना, इस बार का भी एसएससी जीडी, आने वाला एसएससी जीडी, दोनों तुम्हारे लिए फ्री हो जाएगा। लेकिन कूपन कोड क्या होना चाहिए? Y272। ठीक है, बस Y272। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी समस्या हो, कम से कम ऑनलाइन किसी को ये तो कह सकते हो, ये मेरा सगा भाई है, और एक भाई रोज शाम को 7 बजे 6 बजे और रोज रात में 9 बजे हमसे मुलाकात करता है, जो हमारे भविष्य के बारे में सोचता है, हमें अच्छे संस्कार देता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बाअदब हो तो बानसीब हो, बेअदब हो तो बदनसीब हो। माँ बाप ने परवरिश की है, इस बात का प्रमाण देते रहो, छोटों को प्यार देते रहो, बड़ों से दुलार पाते रहो, और हमेशा सम्मान से ही अपनी जो मौजूदगी है वो समाज में दिखाते रहो, और दुनिया ये कहे कि लौंडा हो तो ऐसा हो, भले 5-6 साल बाद हो। Y272 कूपन कोड लगा दो, इसी तरीके से लेके चलते रहेंगे। 597 रुपए में तुमको पूरा का पूरा तुम्हारा करियर बनाने की जिम्मेदारी अतुल अवस्थी की है। आज रात 12 बजे से पहले इसे परचेज जरूर कर लेना। बाकी हर इच्छा नारायण की। प्रभु मस्त रखे, तुमको सलामत रखे, खुश रहो, माता रानी सद्बुद्धि दे। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।